हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं घटना चक्र में एनवायरनमेंट में भी आज का हमारा जो चैप्टर है जैवमंडल रिजर्व। आइए स्टार्ट करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो एडवर्ड सुएस ने किया था। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपका एडवर्ड सुएस ने किया था। प्रारंभ में जैव विविधता शब्द का अंग्रेजी शब्द जिसने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में दिया, ये कौन थे? आपके रेमंड एफ दासमैन थे। 1968 में इन्होंने अपनी पुस्तक अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में दिया था। बाद में जैव विविधता को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से परिवर्तित कर बायोडाइवर्सिटी के रूप में सर्वप्रथम किसने दिया? WG रोसेन ने प्रयोग किया था इस शब्द का प्रयोग। तो अगर आपसे कहा जाए कि बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग किसने किया, तो एडवर्ड सुएस ने किया। और जैव विविधता में भी आपका जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये आपके रेमंड एफ दासमैन है। अब बायोडाइवर्सिटी शब्द को किसने दिया है? तो जी रोसेन ने दिया है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मिलान ही पूछ लेता है। यहाँ देखते हैं, स्थलीय जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में क्षेत्रों का वर्गीकरण किया गया है। तो ये जो सबसे अंदर का भाग है, ये आपका क्या है? इसे हम कोर एरिया कहते हैं, प्राकृतिक क्षेत्र या कोर एरिया। दूसरा हमारा आएगा ये वाला, इसे हम बफर जोन कहते हैं, संक्रमण क्षेत्र कहते हैं। फर्स्ट और लास्ट का जो होता है ये संक्रमण क्षेत्र होता है, बफर जोन इसीलिए इसका नाम दिया गया। और जो सबसे बाहर का होता है इसे पारगमन या बाह्य क्षेत्र हम कहते हैं। तो इस तरह से ये हमारे 3 भागों में बांटा गया है आपके जैवमंडल को। पहला हो गया ये आपका बफर जोन, ये आपके 3 मंडल में बांटे गए हैं, 3 लेयर में। सबसे पहला है ये आपका, ये क्या पड़ेगा? आपका कोर, जिसे हम कोर भी कहते हैं, कोर एरिया। सेकंड हमारा हो गया बफर और थर्ड हमारा हो गया बाह्य जोन। अब देखते हैं कोर एरिया में हम क्या कर सकते हैं, तो शोध कर सकते हैं। कोर एरिया में हम कोर एरिया और बफर जोन प्लस बाह्य तीनों एरिया में हम शोध कर सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है कि तीनों एरिया में क्या क्या कर सकते हैं, तो शोध हम तीनों एरिया में कर सकते हैं। मानव बस्ती कहाँ पे बसा सकते हैं? तो मानव बस्ती जो है आपके सिर्फ 2 में बसा सकते हैं, एक बाह्य वाला और दूसरा आपका बफर जोन। तो 2 एरिया में हम कोर को छोड़ के बफर जोन और बाह्य क्षेत्र में हम मानव बस्ती को बसा सकते हैं। और सिर्फ आपका शिक्षण और क्या पर्यटन किसमें कर सकते हैं? तो शिक्षण और पर्यटन भी आप बाह्य कोर और बफर जोन में कर सकते हैं। सबसे लास्ट वाला क्या है आपका, जो अंदर का है कोर एरिया, ये प्राकृतिक क्षेत्र होता है, इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होती। तो आगे देखते हैं, ये आप ऐसे याद रखिएगा इसको कि 3 एरिया में बांटा गया आपका कोर एरिया, फिर बफर जोन और लास्ट का आपका है बाह्य। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र आनुवांशिक विभिन्नता से संबंधित होते हैं, जिनमें जीवों की आनुवांशिकता को बनाए रखने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। भारत सरकार ने अब तक 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं, जिनमें से 12 को यूनेस्को में शामिल किया जा चुका है। ये कौन से हैं 12 जो यूनेस्को में शामिल है? देखते हैं। पहला है आपका नीलगिरी, दूसरा है नंदा देवी, तीसरा है सुंदरवन, चौथा है आपका मन्नार की खाड़ी, 5वां है नोक्रेक और 6ठा है पंचमढ़ी, 7वां है आपका सिमलीपाल, 8वां है अचानक मारा अमरकंटक, 9 नंबर का है आपका ग्रेट निकोबार, 10 नंबर है आपका अगस्त मलाई और 11 है आपका कंचनजंगा और लेटेस्ट है आपका पन्ना को अभी लेटेस्ट बरहमा जो है यूनेस्को में शामिल किया गया है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को। तो 12 इम्पॉर्टेंट है, एक बार इसे याद कर लीजिएगा कौन कौन से हैं जो यूनेस्को में शामिल हैं। कंचनजंगा भी शामिल है, पन्ना भी शामिल है। नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो नंदा देवी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह यूनेस्को के मानव और जैवमंडल कार्यक्रम के तहत जैवमंडलों के विश्व नेटवर्क में शामिल है। नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को द्वारा 1988 में विश्व धरोहर सूची में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। वर्ष 2005 में इस सूची के तहत इसे फूलों की घाटी
तक विस्तारित किया गया है। तो इसका और विस्तार, जो नंदा देवी का छोटा क्षेत्र होगा तो उसका और विस्तार कर दिया गया था 2005 में, यही बताया जा रहा है। भारत के जैवमंडल रिजर्व की सूची में कोल्ड डेजर्ट शीत रेगिस्तान को वर्ष 2009 में जोड़ा गया था। तो भारत का जो जैवमंडल रिजर्व है उसमें किसको जोड़ा गया? तो कोल्ड डेजर्ट जो शीत रेगिस्तान है उसको जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया? 2009 में जोड़ा गया। 2016 में अगस्त मलाई को, 2016 में जो है अगस्त मलाई को, जबकि 2018 तथा 2020 में क्रमशः 2018 में आपका कंचनजंगा, 2020 में आपका पन्ना होगा। पन्ना को बायोस्फीयर रिजर्व राष्ट्रीय तथा पन्ना को जो है आपका कार्यक्रम के तहत यूनेस्को की सूची में जोड़ दिया गया था। अगस्तमलाई जीवमंडल रिजर्व पश्चिमी घाट के दक्षिणी छोर पर केरल व तमिलनाडु राज्य में फैला है। तो अगस्तमलाई जो पहाड़ियाँ हैं वो किस राज्य में है? तो केरल और तमिलनाडु में है। इसमें कलाकड़, मुंदथुराई बाघ जीव अभ्यारण्य तथा नेयार, पेपारा, सेंदुरे वन्य प्राणी अभ्यान शामिल है। तो ये सभी जो है अगस्तमलाई के अंतर्गत आते हैं। अगस्तमाला या अगस्तमलाई कुछ भी कह सकते हैं। अगस्तमाला जीवमंडल रिजर्व यूनेस्को की सूची में जो है 2016 में शामिल किया गया था। इसमें नेयार वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर अगस्त्य कुंडम अगस्त पर्वत शिखर स्थित है जो 1868 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? तो 1868 मीटर ऊंचा है। यह अगस्त्यमाला का सर्वोच्च शिखर है। इस पर अगस्त मुनि का मंदिर बना हुआ है। इस तरह से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट आ गया। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है तो कौन सा है? आनुवंशिक विभिन्नता के लिए ये बनाया गया है। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र आनुवंशिक विभिन्नता से संबंधित है। इसमें जीवों की आनुवंशिकता को बनाए रखने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। भारत के सभी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में से 4 को यूनेस्को द्वारा विश्व जाल तंत्र में मान्यता दी गई है। निम्न में से कौन सा उसमें नहीं है? तो ये 2008 की बात पूछ रहा है, जबकि इस टाइम तो सभी को मान्यता मिल गई है। 2022 चल रहा है तो मन्नार की खाड़ी भी शामिल है, नंदा देवी भी, कंचनजंगा भी और सुंदरवन भी, चारों ही शामिल हैं आपके। तो भारत सरकार द्वारा 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। लेटेस्ट आपका पन्ना शामिल हुआ था 2020 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को के जैवमंडल निश्चय की सूची में शामिल नहीं है? सुंदरवन, कच्छ का रण, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी। तो ये आपका कच्छ का रण है जो शामिल नहीं है। नंदा देवी जीवमंडल किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन से अगस्तमाला जीवमंडल रिजर्व में आते हैं? तो नेयार, पेपारा, सेंदुरे वन्य प्राणी अभ्यारण्य और कलाकड़ मुंदुथुराई बाघ रिजर्व जो है ये सभी आपके अगस्तमाला जीवमंडल रिजर्व में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? तो नंदा देवी भी है आपका, सिर्फ एक ही है यहाँ पे, तो नंदा देवी ही आपका है जो विश्व धरोहर में स्थित है जैवमंडल रिजर्व। ये 1988 में इसको शामिल किया गया था, 2005 में इसका विस्तार किया गया था। भारत के जीवमंडल रिजर्व में हाल ही में एक और जोड़ा है। निम्न में से वह नवीनतम कौन सा है? नोकरेक, दिहांग दिबांग, सिमलीपाल, कोल्ड डेजर्ट। तो ये जब क्वेश्चन पूछा गया था 2010 में तो उस टाइम कोल्ड डेजर्ट को ही जोड़ा गया था, तभी इसीलिए पूछा जा रहा है। तो ये 2009 में जोड़ा गया था, इसलिए अगले साल उसके पूछ लिया गया है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? बायोस्फीयर रिजर्व जो है इस शब्द को किसने दिया है? तो एडवर्ड सुएस ने दिया है। आगे देखते हैं। अगला चैप्टर है हमारा प्रमुख जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। आइए इसे देखते हैं। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र पारितंत्रों, जातियों, आनुवंशिक स्रोतों के संरक्षण का प्रमुख केंद्र है। तो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों बनाया गया है? ताकि पारितंत्र, जातियों और आनुवंशिक स्रोतों के आधार पर इसका संरक्षण किया जा सके। भारत के प्रमुख जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों से संबंधित अन्य तथ्य
नीचे दिए गए हैं, देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थित शीत मरुस्थल, तो ये आपका शीत मरुस्थल कहाँ स्थित है? कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में स्थित है। को 28 अगस्त 2009 को भारत का 16वां जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। तो ये बस याद रखिएगा, शीत मरुस्थल को भी या कोल्ड डेजर्ट को भी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। और ये स्थित कहाँ है? तो ये आपका हिमाचल में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रखना है। 20 सितंबर 2010 को पूर्वी घाट के शेषाचलम पहाड़ियों को आंध्र प्रदेश राज्य में जो स्थित है, शेषाचलम की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। को 25 अगस्त 2011 को पन्ना एमपी को जो है 18वां जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। तो ये तो जो है भारत में शामिल हुआ है 2011 में, लेकिन जो आपका यूनेस्को में शामिल हुआ 12 नंबर पे पन्ना को, तो वो 2020 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। भारत में कब शामिल हुआ? तो ये आपका 2011 में शामिल हुआ। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना जैव विविधता के संरक्षण व सतत विकास में सहायक होती है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र पर्यावरण में अपनी भूमिका निम्न प्रकार से निभाता है। तो यहाँ से हम डायग्राम थोड़ा देख लेते हैं। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के प्रमुख कार्य क्या हैं? तो पहला सबसे प्रमुख कार्य है उसका संरक्षण करना। तो संरक्षण किस प्रकार से किया जा रहा है? तो संसाधनों के पारंपरिक उपयोग को प्रोत्साहित करना, पारितंत्रों, जातियों एवं आनुवंशिक स्रोतों का संरक्षण करना। और देखते हैं इसके लिए तो शोध एवं मॉनिटरिंग करना, इसका रिसर्च, अनुसंधान, मॉनिटरिंग करना और विकास करना। तो मॉनिटरिंग में देखते हैं क्या हो रहा है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करना एक दूसरे को। बोधन, शिक्षा उपलब्ध कराना कि अगर आप कहीं भी जा रहे हैं किसी के भी एरिया में, तो आपको बफर जोन, कोर जोन और कहाँ तक आप जा सकते हैं बाह्य क्षेत्र में, ये सारी चीज़ें वहाँ पे निर्धारित होती हैं। जो भी इसके लिए नियुक्त होते हैं अधिकारी, वो बताते हैं आप लोग जाएंगे तो। वैज्ञानिक शोध विकास में हम देखेंगे तो सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिक दृष्टि से निर्वहनीय आर्थिक विकास का उन्नयन करना इसका उद्देश्य है। कच्छ की खाड़ी जैवमंडल आरक्षित स्थानों में शामिल नहीं है। तो कच्छ का खाड़ी आपका जैवमंडल आरक्षित स्थान में शामिल नहीं है, परंतु जनवरी 2008 में इसे जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। भारत में अब तक 18 जैवमंडल आरक्षित स्थानों को सूचीबद्ध किया जा चुका है। जून 2021 की स्थिति के अनुसार इसका विवरण इस प्रकार दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। अचानक मार अमरकंटक 2005 में शामिल किया गया था। अगस्त मलाई को 2001 में, दिहांग दिबांग को 1998 में, डिब्रू सैखोवा 1997 में, ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी, कंचनजंगा, मानस, ये बस आप देखते रहिए कि 18 टोटल हमारे जो हैं कौन कौन से हैं। नंदा देवी, नीलगिरी, नोकरेग, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, सुंदरवन, कच्छ करण, शीत रेगिस्तान कहाँ था आपका? तो ये हिमाचल प्रदेश में था। शेषाचलम की पहाड़ियाँ जो आंध्र प्रदेश में थी, पन्ना जो है एमपी में है। तो इन सभी को जो है शामिल किया गया है बायोस्फीयर रिजर्व में। इन्हें यूनेस्को ने मैप कार्यक्रम के तहत जैवमंडल रिजर्व के विश्व तंत्र की सूची में शामिल किया है। यूनेस्को का मैन एंड द बायोस्फीयर कार्यक्रम एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य है लोगों व उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों में सुधार हेतु एक वैज्ञानिक आधार की स्थापना करना। और इसकी शुरुआत कब से की गई है? तो 1971 से की गई है। पहले यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम के तहत जैव अभ्यारण्य के विश्व तंत्र की सूची में भारत से नीलगिरी, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी जैव अभ्यारण्य ही शामिल थे। पहले जो थे 4 ही केवल शामिल थे। मई 2009 में यूनेस्को द्वारा 17 देशों के 22 नए जैव अभ्यारण्य को इस सूची में शामिल करने की घोषणा की गई थी, जिसमें भारत के सिमलीपाल, पंचमढ़ी, नोकरेक के जैव अभ्यारण्य भी शामिल किए गए। इसके पश्चात जुलाई 2012 में यूनेस्को द्वारा भारत के अचानक मार अमरकंटक जैव अभ्यारण्य को 2012 में इस सूची में शामिल किया गया था। 2013 में भारत के ग्रेट निकोबार जैव अभ्यारण्य को भी शामिल किया गया। 2016 में पश्चिमी घाट में स्थित अगस्त मलाई जैवमंडल आगार या रिजर्व को इस सूची में शामिल किया गया।
2018 में सिक्किम में स्थित कंचनजंगा जैव मंडल रिजर्व को शामिल किया गया था यूनेस्को की सूची में। 2020 में आपका लेटेस्ट जो है वो पन्ना को शामिल किया गया था, 12वें नंबर का था पन्ना, इसे शामिल किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पन्ना जो था आपका 12वें नंबर पर था और 11वें नंबर पे कंचनजंगा था जो 2018 में शामिल किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वर्तमान में यूनेस्को की सूची में 131 देशों के कुल 727 जैव अभयारण्य शामिल हैं, जिनमें 22 ट्रांस बाउंड्री साइट हैं जो कि वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व से संबंधित हैं। यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जैवमंडलीय निधि मन्नार की खाड़ी, जबकि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा है। तो जो यूनेस्को में शामिल किया गया है तो उसमें सबसे बड़ा कौन सा है आपका, तो ये मन्नार की खाड़ी है। लेकिन भारत का यह कौन से नंबर पे आता है क्षेत्रफल में, तो ये दूसरे नंबर पे आता है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैवमंडल निधि कच्छ का है, कच्छ का रण है जो गुजरात में है, जिसका क्षेत्रफल आपका इतना है। कुछ महत्वपूर्ण जैवमंडल रिजर्व है और उनकी अवस्थिति है, देखते हैं। नोकरेक आपका मेघालय में स्थित है। मानस जो है असम में स्थित है। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में। अगस्तमलाई आपका केरल तमिलनाडु में। मोस्टली अगर केरल दिया है तो केरल लगाएंगे, तमिलनाडु दिया है तो तमिलनाडु, ये दोनों में ही पाया जाता है। सिमलीपाल आपका उड़ीसा में। नोकरेक मेघालय में। कंचनजंगा सिक्किम में। शीत मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट जो है आपका ये कहाँ पे है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। आगे देखते हैं। नोकरेक जैव भंडार गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है, जबकि अगस्तमलाई पश्चिमी घाट पर। दिहांग दिबांग आपका अरुणाचल में अपर सियांग, पश्चिमी सियांग व दिबांग घाटी में फैला हुआ है। नंदा देवी आपका उत्तराखंड में स्थित है। बुंदाला जैव रिजर्व श्रीलंका के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। यहाँ एक केंद्रीय क्षेत्र बुंदाला रिजर्व का राष्ट्रीय पार्क भी है, जिसमें 4 लवणीय जल लैगून सम्मिलित हैं। लैगून दलदल की पतली पट्टी द्वारा मिले हुए हैं और हल्के तरंगित मैदान चारों ओर से लैगूनों को घेरे हुए हैं। केंद्रीय क्षेत्र में प्रवासी और आवासीय पक्षी प्रजातियां भी पाई जाती हैं। बुंदेला का सबसे निकटवर्ती कस्बा हम्बनटोटा है। तो आपको जो इम्पोर्टेंट था उसको हम बताते गए कि आपका ये इम्पोर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन में भी जो मेन होगा उसको हम बताते रहेंगे, जिससे आप लोग तैयार कर सकें। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अब तक स्थापित जैव मंडल आरक्षित स्थानों में नहीं है? कौन सा नहीं है? ग्रेट निकोबार शामिल है, नंदा देवी भी शामिल है, सुंदरवन भी शामिल है। कच्छ का रण जो है या कच्छ की खाड़ी आपका शामिल नहीं है। कच्छ की खाड़ी जैवमंडल आरक्षित स्थानों में शामिल नहीं है, परंतु जनवरी 2008 में इसे जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का दर्जा दिया गया। भारत में अब तक टोटल कितने हैं? तो 18 जैवमंडल आरक्षित स्थान शामिल है। तो पहले ये शामिल नहीं था, लेकिन बाद में इसे शामिल कर लिया गया। जो भारत में अब तक कितने हैं? टोटल 18 हैं, लेकिन यूनेस्को में कितने हैं? तो 12 हैं, याद रखिएगा। यहाँ से स्थापना वर्ष है, मिलाते हैं। नीलगिरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। नंदा देवी की स्थापना आपका 1988 में हुई है। सुंदरवन की स्थापना जो है, सुंदरवन की स्थापना 1989 में। कंचनजंगा की स्थापना आपका 2000 में की गई है। इस तरह से ऑप्शन 20 सही है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं नीलगिरी जैवमंडल स्थल की स्थापना 1986 में, नंदा देवी की 1988 और सुंदरवन की 1989, कंचनजंगा की आपका 2000 में स्थापित की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो ये आपका नल्लामलाई नहीं है। अगस्तमलाई, नीलगिरी, पंचगढ़ी ये सभी आपके जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। नोकरेक कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका मेघालय में पाया जाता है। मानस कहाँ होता है? तो ये आपका असम में। दिहांग दिबांग आपका अरुणाचल प्रदेश में। अगस्तमलाई आपका केरल में। इस तरह से आप सुमेलित कर सकते हैं। कौन सा एक सही नहीं है? सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है। नोकरेक मेघालय में है। अगस्तमलाई केरल में है। कंचनजंगा कहाँ है? तो ये आपका सिक्किम में है। हिमाचल में क्या है? तो कोल्ड डेजर्ट है।
जैव आरक्षित क्षेत्र और भारत के राज्य दिए हुए हैं। तो नोकरेक आपका मेघालय में, मानस आपका असम में, सिमलीपाल उड़ीसा में, अगस्तमलाई केरल में। इस तरह से आप लोग भी मिला लीजिएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है, देखते हैं। मानस आपका कहाँ पड़ेगा, तो ये पूछ रहा सुमेलित नहीं है। मानस आपका असम में है, असम में। नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है, कंचनजंगा आपको सिक्किम में है, अगस्तमलाई केरल में है। तो इस तरह से पहला सुमेलित नहीं है। सिमलीपाल कहाँ है, तो सिमलीपाल उड़ीसा में है। सिमलीपाल कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका उड़ीसा में है। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है। नोकरेक आपका ये मेघालय में आएगा। कोल्ड डेजर्ट आपका हिमाचल प्रदेश में आएगा। इस तरह से ये सभी सम्मिलित हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं, सिमलीपाल उड़ीसा, पंचमढ़ी आपका MP, नंदा देवी आपका उत्तराखंड, नोकरेक आपका मेघालय। ये मेन कुछ इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग भी याद कर लीजिएगा। गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है जैव भंडार, देखते हैं। तो ये नोकरेक जो है यही है आपका जैव भंडार। कौन एक जैव अभ्यारण्य यूनेस्को के जैव अभ्यारण्य की विश्व तंत्र की सूची में सम्मिलित नहीं है? सिमलीपाल, मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन, नीलगिरी। तो ये 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब तो ये चारों ही सुमेलित, मतलब चारों ही यूनेस्को के जैव अभ्यारण्य में सम्मिलित हो चुके हैं। टोटल 12 है यूनेस्को की शामिल लिस्ट में। और सबसे लास्ट में किसे शामिल किया गया, तो पन्ना को शामिल किया गया 2020 में। यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जिसे हम MAB भी कहते हैं, की शुरुआत हुई थी। तो कब हुई थी, यहाँ पे देख लेते हैं। यूनेस्को का मैन एंड द बायोस्फीयर कार्यक्रम एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य लोगों एवं उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों सुधार हेतु एक वैज्ञानिक आधार की स्थापना करना था। इसकी शुरुआत जो है 1971 में हुई थी। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन 1971 नहीं दिया था। निम्नलिखित में से एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का बृहत्तम जैवमंडल निधि कौन है? तो आपका मन्नार की खाड़ी है। जबकि भारत की दृष्टि से देखें तो ये दूसरा नंबर पे आता है और कच्छ का रण पहले नंबर पे आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित जैवमंडल संरक्षण क्षेत्रों का घटता हुआ क्रम क्या होगा? तो इसका आंसर है B। सबसे ज़्यादा आपका क्षेत्रफल में मन्नार की खाड़ी, उसके बाद सुंदरबन, उसके बाद आपका पंचमढ़ी और सबसे लास्ट में आपका कंचनजंगा। यहाँ से आप एक बार क्षेत्रफल भी देख सकते हैं। भारत का 16वां जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र शीत मरुस्थल स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसे कब बनाया गया था जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र? तो 2009 को बनाया गया था। बुंदाला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हाल ही में यूनेस्को के मानव तथा जीव मंडल या मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व तंत्र में सम्मिलित किया गया। कहाँ स्थित है? यह श्रीलंका में स्थित है, बुंदाला। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य। आइए इसे हम देख लेते हैं। वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना की जाती है। तो किसे संरक्षण प्रदान किया जाता है? वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्यों की स्थापना की जाती है। कुछ प्रमुख है, देखते हैं। सिमलीपाल कहाँ है? तो ये आपका उड़ीसा में है। नोकरेक आपका मेघालय में है। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, अगस्त्यमलाई केरल तमिलनाडु में। गर्म पानी कहाँ है? तो असम में है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। पाखल आपका तेलंगाना में है। सरिस्का आपका राजस्थान में है। महू आडार कहाँ है? तो झारखंड में है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा। केरला देव घाना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में। कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो MP में। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य आपका केरल में। तो ये सब थोड़े इंपॉर्टेंट ही दिए हुए हैं और नहीं दिए हुए हैं, तो आप लोग याद करिएगा ये सारे, ताकि अगर मिलान दे दे कि कौन कहाँ स्थित है तो आप लोग कर पाइएगा। बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है आपका? ये गोवा में है, उत्तर पूर्व गोवा में स्थित है। कांगेर घाट राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। ओरंग आपका असम में है। तो ओरंग इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। ओरंग कहाँ है? असम में है। इसे मिनी काजीरंगा के नाम से भी जाना जाता है। ऊषा कोठी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका उड़ीसा में स्थित है।
शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य नेपाल की तराई में दक्षिण पश्चिम क्षेत्र कंचनपुर जिले में 305 किलोमीटर में फैला हुआ है। यह क्षेत्र 1969 तक शिकार क्षेत्र के रूप में प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन अब 1976 में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में मान्यता दी गई है। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? तो एक सींग वाला गैंडा जो है आपके पश्चिम बंगाल एवं असम में पाया जाता है। ये मोस्टली असम में ही पाया जाता है, तो याद रखिएगा। एक सींग वाले गैंडे या राइनो के लिए कांजीरंगा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। तो एक कांजीरंगा जो अभ्यारण्य है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे या राइनो के लिए। गैंडों को ही हम राइनो कहते हैं। गिर, रणथंभौर और कार्बेट उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है। तो गिर आपका गुजरात में है, रणथंभौर आपका राजस्थान में, जिम कार्बेट आपका उत्तराखंड में। ये किन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बाघों के लिए ही प्रसिद्ध है। कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। कुल इसका जो क्षेत्रफल है, कुल ये 858.98 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। ये यहाँ पे एक सींग वाले गैंडे एवं हाथियों को प्रमुख रूप से निवास मिलता है। बाघ अभ्यारण्य नहीं है। कहाँ पे बाघ अभ्यारण्य नहीं है? जबकि यह बाघ अभ्यारण्य नहीं है, जबकि कान्हा एमपी जो है, रणथंभौर राजस्थान, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल बाघ अभ्यारण्य है। तो ये जो है आपका कान्हा, रणथंभौर और बांधवगढ़, ये तीनों ही आपके प्रोजेक्ट टाइगर बाघ अभ्यारण्य में शामिल हैं। असम का मानस वन्यजीव अभ्यारण्य विशेष रूप से बाघों तथा भारतीय गैंडों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि मानस किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ और गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। यह एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, हाथी रिजर्व एवं बायोस्फीयर रिजर्व है। यह यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल की सूची में भी शामिल है। कब शामिल हुआ था? तो 1985 में। जून 2011 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर सूची से हटाया गया है। 1992 से सूची में था। किस सूची में था? तो वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर, लेकिन अब इसे 2011 में इस सूची से हटा दिया गया है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ का है? यूपी के चंदौली में स्थित है। चंदौली जो जिला इलाहाबाद बनारस के आसपास का है, वहीं पे आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, यही यूपी का पहला भी है। तो याद रखिएगा, पहला वन्यजीव अभ्यारण्य जो यूपी का है कौन सा है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। कहाँ स्थित है? चंदौली में स्थित है। 78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित है, जो वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य एमपी के शिवपुरी जिले में लगभग 202 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में मात्र 44 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये जयसमंद या जयसमंद कह सकते हैं या जयसमंद कह सकते हैं। ये वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये आपके राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपके राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। पेरियार वन्यजीव या पेरियार गेम अभ्यारण्य आपका केरल राज्य में अवस्थित है, जो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो पेरियार किसके लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट है, पेरियार जो है हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी, अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी कहाँ पे स्थित है? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी। उत्तराखंड में स्थित वन्यजीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रकार है। केदारनाथ पश्चिम से पूर्व चल रहे हैं, तो आपका सबसे पहले कौन सा पड़ेगा? केदारनाथ, फिर नंदा देवी, फिर विंसर पड़ेगा, उसके बाद अस्कोट पड़ेगा। केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थिति चमोली एवं रुद्रप्रयाग जिले में, नंदा देवी जो है आपका चमोली जिले में, बिनसर आपका अल्मोड़ा जिले में, अस्कोट आपका जो है वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। आप एक लोकेशन भी देख सकते हैं। एशियाई शेरों इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। एशियाई शेरों के पुनर्प्रवेश स्थल के रूप में श्योरपुर एमपी जिले में पालपुर नामक स्थल पर अवस्थित कोनो वन्यजीव अभ्यारण्य का चयन किया गया था। शिकार के कारण विलुप्त होने से पूर्व 1873 में यहाँ
एशियाई शेरों का बसाव था, इस कारण यह स्थल चुना गया था। अब कूनो में जो है बाघ को संरक्षित किया गया है, जो कहाँ से लाए गए हैं, नामीबिया से लाए गए हैं। एशियाई शेरों को गुजरात के गिर अभ्यारण्य से मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर अभ्यारण्य में भेजने या स्थानांतरित किए जाने हेतु पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने अपनी स्वीकृति मार्च 2017 के प्रारंभ में दी थी। समिति के अनुसार कूनो पालपुर अभ्यारण्य की परिस्थितियां विलुप्त हो रहे एशियाई शेरों का दूसरा घर बनने हेतु उपयुक्त है। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ मिलता है? ये आपके गुजरात के कच्छ के रण में। तो जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके गुजरात के कच्छ के रण में पाए जाते हैं, इनकी अवस्थिति वहीं है। ये जो है 4954 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो ये इंडिया का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? कच्छ का रण है, जहाँ पे क्या पाया जाता है? तो जंगली गधे पाए जाते हैं, जिसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1973 में की गई थी। अडार अभ्यारण्य झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। तो कहाँ स्थित है ये? लातेहार जिले में स्थित है। ये मुख्यतः भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यह महुआ डार जो है आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और भी चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं वन्यजीव, जैसे खरगोश, नेवला, चूहे, गिलहरी, छोटे हिरण तथा भूमि पर रहने वाले पक्षी इत्यादि भी पाए जाते हैं। पाखोई वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो पाखोई कहाँ है? इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। मूलतः यह क्षेत्र पक्के संरक्षित वन, पक्के रिजर्व फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो पाखोई को हम क्या कहते हैं? पक्के भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसकी स्थापना जो है 1977 में की गई थी। तो ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले में सारंगगढ़ के निकट स्थित है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। 275 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्रफल में यह फैला हुआ यह अभ्यारण्य बहुत ही आकर्षक स्थल है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर पाए जाते हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के हिरण और जंगली भैंसा प्रमुख हैं। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1976 में बिहार के मुंगेर जिले में हुई थी। इसका कुल क्षेत्रफल 681.99 वर्ग किलोमीटर है। अब हमारा स्टार्ट हो गया MCQ, जिसको हम करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।